नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वो लोग जो पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे वो आज मुंह छुपा रहे हैं। कल तक जो लोग कहते थे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहां का सिस्टम बेहतर है, आज बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं उत्तर महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है। उद्धव की शिवसेना संक्लोज फाइट के बाद भाजपा ने लंबी छलांग लगाई और इतिहास रचते हुए 90 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया है। तो बीजेपी गठबंधन ने 115 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव जो हुआ उसके बाद जो नतीजे सामने आए उसने सबको चौंकाया जरूर है, क्योंकि लगातार बीएमसी चुनाव को लेकर तमाम दावे, तमाम वादे तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो जीत मिली है, इस जीत के बाद किस तरीके से काम किया जाएगा, इस जीत के बाद क्या चुनौतियां होंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी चुनाव से में बीजेपी ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन 127 सीटों पर आगे है। रुझानों में अकेले बीजेपी 97 सीटों पर आगे है। बीएमसी चुनाव में शिवसेना 72 सीटों पर आगे है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस 15 सीटों पर आगे है। तो आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से इशारा करते हुए कि कहीं ना कहीं जनता ने अपना मन बना लिया। और आपको बता दें कि 29 में से 23 निगमों में बीजेपी गठबंधन आगे चल रही है। मुंबई, नागपुर, पुणे में बढ़त है। लातूर में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीत ली है। तो महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन एक तरफा जीत की ओर है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन को बढ़त है। मुंबई के बीएमसी में भाजपा प्लस शिवसेना शिंदे अलायंस कुल 227 में से लगातार आगे चल रही है सीटों पर, 100 से ज्यादा सीटों पर। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त है। लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 70 में से 43 सीटें जीती है। इसके अलावा आपको बता दें चंद्रपुर में भी कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। तो कई जगहों पर जो रुझान है वो अब सामने आ गए हैं, नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। कुल मिलाकर जो आपको बता दें कि 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में है। नगर निगम की कुल 2869 सीटें हैं, इसमें से 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। और आपको बता दें कि मुंबई में कुल सीट 227, बहुमत 114। सर ये जो अभी जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो काफी नहीं है। लेकिन सर अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं नहीं, बहुत से रुझान दिखाया था, ये आगे है वो हो गया, बाद में वो चुनाव हार गए। सर दो चीजें, एक तो कई नगर सेवक छोड़कर आप लोग को चले गए शिंदे सेना में, बड़ी संख्या वो हार गए। तो उसके क्या रवि राजा भी हार गया। जी जिसने पार्टी बदली है वो सबको मुंबई की जनता ने हरा है। हमारे 60 नगर सेवक, 60 कॉरपोरेटर शिंदे सेना में चले गए, लगभग सभी हार गए हैं, लोगों ने हराया है। जहां मैं ये सामना का ऑफिस है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ का भी जो हमारा कॉरपोरेटर था वो शिंदे सेना में चला गया, लोगों ने उनको हरा दिया। तो ये बात छोड़ दीजिए, जिसने पार्टी छोड़ी है उस सबको मराठी जनता ने हराया है, लोगों ने हराया। कांटे की टक्कर की आपने बात कही, मैं मानता हूँ कि टक्कर चल रही है। सर ये कांटा कौन से आंकड़े पर जाके रुकेगा आपको लग रहा है? नहीं, लगता है कि शायद बराबरी में भी रुकेगा। सर इसके अलावा बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने आपको साथ दिया था, लेकिन अब तक जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस एमआईएम के जो है मुस्लिम उम्मीदवार है वो लगातार जीते, लेकिन अपेक्षाकृत शिवसेना के जो आंकड़े इस संदर्भ में मुस्लिम समाज का वो लग रहा है साथ जहाँ मुस्लिम समाज की मेजॉरिटी है पूरी तरह से, वहाँ ये जीत रहे हैं। लेकिन और जो प्रभाग है जहाँ वहाँ का मुस्लिम वोटर्स है वो हमारे साथ रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। जहाँ मुस्लिम 100% उनकी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में, वहाँ तो समाजवादी पार्टी जीत गई। और शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शाहिद, देखिए इतिहास बदल गया है, क्योंकि जो चुनाव जो काफी अप्रत्याशित तो नहीं कह सकते, क्योंकि उम्मीद तो काफी ज्यादा थी ही बीजेपी गठबंधन को कि जीत मिलेगी, लेकिन इस तरह की जीत इसकी उम्मीद थी नहीं। किस तरह का माहौल है, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें? अच्छा, मैं बहुत आनंद है, बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे कार्यकर्ता खुश है, हमारे नेता देवेंद्र जी जिन्होंने जो एजेंडा बनाया था वो सक्सेस हुआ है और
हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे थे, तो वो विकास का मुद्दा लोगों ने अपनाया है, ऐसा लगता है। पंकजा जी, एक अहम सवाल है कि कई जगहों पर ये उम्मीद जो थी कि मराठी मुद्दा और मराठी मानूस या मराठी अस्मिता, इन सब को लेकर अगर बात की जाएगी तो शायद जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने रास्ता जो है विकास का ही इस्तेमाल किया। आपने सही कहा, लोगों ने रास्ता विकास का चुना है और हमने तो यही तय किया था, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करेंगे, किसी के बारे में नकारात्मक से हमारा अप्रोच नहीं रहेगा। कोई हम पे आरोप करेगा तो उसका जवाब ज़रूर हमारे प्रवक्ता या नेता देंगे, पर हमने यही कहा था कि हम विकास के बारे में बात करें और हमारा विकास ये सूर्य और ये जयद्रथ ऐसा है, हमने विकास करके दिखाया है, हमने सिर्फ बोला नहीं है, वो क्रिएट करके दिखाया। आज मुंबई का जो चित्र है, आज महाराष्ट्र के बड़े महानगरों का जो चित्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी पंकजा मुंडे जी, जिन्होंने आपके सामने बात रखी। बीजेपी के जो नरीमन पॉइंट पर हेड ऑफिस है, यहाँ हम मौजूद हैं। कुछ समय पहले ही जो है राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ आए और उन्होंने जो है बहुत ही कम समय में अपनी बड़ी बातें कही। एक तो ये कि उन्होंने जो कहा है कि राज्य के जो 29 महानगर पालिका है उस पर 25 पर बीजेपी जो है अब काबिज हो जाएगी। और दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, खासकर उन्होंने निशाना साधा था ठाकरे ब्रदर्स की तरफ, और ये कहा था कि जिस तरह से मराठी अस्मिता, मराठी मानूस और दुनिया की बात की गई थी, हमने सिर्फ विकास का मुद्दा इस्तेमाल किया, विकास के मुद्दे पर हमने बात की, लोगों ने उस पर भरोसा किया और उन्होंने चुना। एक और अहम बात रही, उन्होंने कहा हम हिंदुत्ववादी हैं, इस पर उन्होंने जो है बहुत फख्र से ये बात कही है। तीसरी अहम बात यह है, देखिए जिस चीज़ को लेकर चुनाव से पहले माहौल गरमाया था, उन्होंने कहा था कि हम जीते हैं और मुंबई में जो है जो मेयर होगा वो हमारा मेयर होगा। इस तरह की उन्होंने बातें की। उन्होंने खासकर उस जनता का शुक्रिया अदा किया, अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। ये भी कहा कि जिन्हें हमने टिकट नहीं दिया, निस्वार्थ उन्होंने जो है बीजेपी की सेवा की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस तरह की बातें जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने कही। देखिए लंबे समय से जो है बीएमसी पर जो कब्जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि एक बड़ा जो माली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकारी संस्था है, एक बड़ी सरकारी संस्था है, 75,000 करोड़, आप अंदाजा लगाइए कि मिली है। अब बड़ा सवाल तो ये भी हो जाता है कि आखिरकार मेयर किसका होगा। चलिए बीजेपी गठबंधन की जीत तो हुई है, लेकिन अब मेयर कौन होगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारियां क्या होंगी? क्योंकि देखिए ये बात तय है शायद कि बीएमसी सबसे ज्यादा अमीर न्यायपालिका है एशिया में कहा जाता है, और ऐसे में जो स्थितियां रही हैं, जो छोटी छोटी कमियां रही हैं, वो बहुत बड़ी बनती नजर आई है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती भी है बीजेपी गठबंधन के लिए चुनाव को जीतने के बाद। देखिए पहला सवाल आपका जो मेयर का रहा है, उसमें साफ मैं आपको बता दूं कि अभी राज्य के मुख्यमंत्री ने उसी बात पर जो है ज़्यादा जोर दिया है कि मेयर अब हमारा होगा। यानी आप देखिए इससे पहले मेयर को लेकर ये मेयर नहीं होगा, वो मेयर होगा, कौन मेयर होगा, मुस्लिम मेयर नहीं होगा, खान मेयर नहीं होगा, इस तरह की बातें चालू हुई। लेकिन आज राज्य के मुख्यमंत्री ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि हम हिंदुत्ववादी हैं। हाँ, हम हैं हिंदुत्ववादी, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने मेयर पर भी जो है जोर देकर कहा कि अब हमारा मेयर होगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो पार्टी 90 से ज़्यादा सीटें ला सकती है, तो जाहिर सी बात है कि मेयर की दावेदारी उनकी ही होगी। भले वो शिंदे के साथ गठबंधन में है, लेकिन सीटें तो जो है बीजेपी की ही ज़्यादा आई हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अब अगर बीएमसी की बात करें, काम की बात करें, तो जो 4 साल का जो समय रहा है, मतलब कि चुनाव की मियाद खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। अच्छा शायद देखिए ये बातें तो है ही, लेकिन जरा लोग अगर मौजूद हैं आपके आसपास तो उनसे पूछिए ये जो बदलाव उन्होंने किया है वो कितने खुश हैं, आने वाले समय में क्या उम्मीदें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे बीजेपी के दफ्तर के बाहर आपको मैं बता दूं कि जो लोग हैं वो जैसे ही जीत के करीब पहुँच रही थी, उसके बाद जो है लोग जो है जश्न के माहौल में डूबे हुए थे। काफ़ी पहले से लोग यहाँ आना शुरू कर दिए। फिर यही था कि राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और लोग खुश भी थे। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जो बीजेपी की जो है जीत बड़े पैमाने पर हुई, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपके पास? हमारी उम्मीदें यही है कि जितने प्रोजेक्ट अब चल रहे हैं मुंबई में, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो का हो, चाहे गोरेगांव मिलन लिंक रोड का हो, बोरीवली थाने का हो, ये सारे प्रोजेक्ट अब बहुत अच्छी से एग्जीक्यूट हो जाएंगे और इससे मुंबई में रहने वालों की तकलीफें कम हो जाएंगी। और मुंबई जो विश्व के सबसे बड़े शहरों में से माना जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तेजी आई है वो पूरे कंप्लीट हो जाएगा, उससे पूरे मुंबई वालों को फायदा होगा। एक ब्रांड था ठाकरे ब्रांड, जो विलुप्त होने की कगार पर आ गया। इस चुनाव में उन्होंने मराठी अस्मिता की बात की थी, लेकिन जो वो चाहते थे उस सोच के हिसाब से उनको सीट नहीं मिल पाई। क्या कहेंगे?
देखो, ठाकरे पहले हिंदुत्व लेके चलते थे, हिंदुत्व उन्होंने छोड़ दिया, और हिंदुत्व जो छोड़ेगा उसका डेफिनेटली जनता दामन छोड़ देगी। 100% छोड़ेगी। आपकी जो कोर आइडियोलॉजी थी, अगर वो पकड़ के चले होते तो कुछ दृश्य अलग होता, लेकिन अपनी कोर आइडियोलॉजी छोड़ के जाओगे तो आपके कार्यकर्ता और आपके वोटर दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है उन्होंने कोर आइडियोलॉजी छोड़ी, और भाजपा के साथ उन्होंने अगर संबंध बनाए रहे होते तो आज उनकी ये दशा नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना लोगों की बातचीत, ठाकरे ब्रदर्स के भी जो है बातचीत जो रही है उस पर भी लोगों का देखिए यही कहना है कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, जो हिंदुत्व की सोच थी उसे उन्होंने छोड़ा। वो सोच जिसे बाल ठाकरे ने जो है एक तैयार किया था, वो एक सोच थी। ये सारी चीज़ें जो है ठाकरे ब्रदर्स ने छोड़ा, जिसकी वजह से जो है नतीजा आपने देखा कि जनता ने उन्हें छोड़ दिया। बीजेपी शुरू से अपनी आइडियोलॉजी पर काम कर रही थी, और इस आइडियोलॉजी पर काम करने के बाद जो है बीजेपी को जो है जनता ने चुना। यही वजह रही है कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ समस्या क्या रही है उसमें आप देखिए कि ठाकरे ब्रदर्स ने जो है महाविकास आघाड़ी का साथ पकड़ा, उस साथ में उन्होंने उस आइडियोलॉजी को छोड़ा। अब उनके पास समस्या ये थी कि अगर वो अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ते तो पार्टी नाराज हो जाती। आइडियोलॉजी छोड़ी तो जनता नाराज हो गई, जो नाराजगी उनको जो है इस चुनाव में देखने को मिली। जी अच्छा, और देखिए शायद कहीं ना कहीं इस तरह की जीत जब होती है तो काफी अप्रत्याशित जीत होती है। आप देखिए कि चुनाव में क्या कुछ हमें नहीं देखने को मिला है। पिछले कुछ समय में अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें, हमने शिंदे को, गुट को, शिवसेना को बंटते हुए देखा, हमने एनसीपी को बंटते हुए देखा, लेकिन एक बार फिर से इस चुनाव में हमने ये भी देखा कि दो भाई साथ में आने की कोशिश करते हैं, एनसीपी साथ में आने की कोशिश करती है, लेकिन बावजूद उसके जो तमाम रिजल्ट्स थे वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं, और कुल मिलाकर जो जनता का भरोसा है वो जीतने में बीजेपी कामयाब होती हुई यहां पर नजर आ रही है। देखिए, दो भाई एक तो हो गए, लेकिन हैरानी इस बात की है कि मराठी मानुस को एक करने में वो नाकाम साबित हुए। हालांकि उन्होंने चुनाव से कुछ 2 दिन पहले जो उन्होंने सभा की थी यहाँ पे शिवाजी पार्क में, वहाँ पे उन्होंने विकास की बात बाद में की है। पहले उन्होंने जो है मराठी अस्मिता, मराठी मानुस तबाह हो जाएगा, मराठी मानुस से जो है मुंबई छिन जाएगा, ये सारी बातें की। उन्होंने कोशिश उनकी यही रही है कि वो मराठियों के उद्धार की बात करेंगे और मराठी जनता जो है उनको पसंद कर लेगी। लेकिन देखिए, वो मराठी मानुस को जो है अगर उनके इमोशन से जो है उनको इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मराठी मानुस जो है वो सीरियस थी, और उस सीरियसनेस का जो है जवाब उन्होंने जो है बीजेपी को करके दिया, वोट करके दिया। जबकि उन्होंने जो है ठाकरे ब्रदर्स को नहीं चुना। हालांकि इससे पहले आप देखिए कि बीएमसी पर जो है जो राज हमेशा से रहा है वो ठाकरे ब्रदर जो शिवसेना का रहा है। वो अलग बात थी कि उस दौरान जो है राज ठाकरे उनके साथ नहीं आए थे, लेकिन इस बार जब राज ठाकरे साथ आए तो ऐसा नहीं रहा है कि वो जो है बहुत दावेदारी के साथ, जिन दावेदारी के साथ जो है उन्होंने ये चीज़ें की थी उस दावेदारी में उनको कामयाबी मिलती, ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने जो है 90 सीटें लाई, शिंदे की 50 से ज़्यादा सीटें रही, लेकिन बीजेपी की अगर सिर्फ बीजेपी की अगर बात करेंगे तो 90 सीटें लाना बीजेपी मतलब कि अब जो है ये दावा कर सकती है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो इस राज्य में वो अपना बेहतर कारकर्दगी, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ जो है राज्य में जो है वो आ सकती है। ये दोनों संकेत भी हैं। एक तो ये कि शिंदे को भी ये संकेत मिल सकते हैं। ठीक है, कि मैं भाई आती आपके बिना हूं, भी जो है पार्टी जो है आपके बेहतर पास परफॉर्मेंस मेरे साथ मुरलीधर मोहोल जी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। और केंद्र सरकार में देखिए जिस तरह की बड़ी जिम्मेदारी है सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और सर बहुत बहुत बधाई आपको जिस तरह की जीत आपको हासिल हुई है उसके लिए। अच्छा सर, सवाल एक सबसे बड़ा ये है कि एनसीपी के साथ आने के बावजूद भी आप लोग जिस तरह की जीत हासिल की है आपने, और अन्ना के दादा के ऊपर भी जीत, किस कारण हुई है? सबसे बड़ा कारण क्या लगता है सर इस तरह के नतीजे का? पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरी पुणे की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो सपोर्ट किया है, जो विश्वास व्यक्त किया है हम लोगों पे, तो ये माननीय मोदी जी का नेतृत्व, देवेंद्र जी का नेतृत्व पे विश्वास किया है। और इसका कारण, जीत का कारण है कि ये कोई जो जीत है ये किसी भावनाओं के ऊपर यहाँ पे वोटिंग नहीं हुआ। 2 ठाकरे एक हो गए मुंबई में, 2 पवार एक हो गए पुणे में, लेकिन लोगों को ये पता है कि कोई सेंटिमेंट्स, कोई इमोशनली लोगों ने कोई विचार नहीं किया, लोगों ने विकास को वोट किया है। हमेशा माननीय देवेंद्र जी और मोदी जी कहते हैं कि हम कोई भी चुनाव हो तो वो चुनाव हम विकास के मुद्दे पे लड़ते हैं। तो हमने यही किया पुणे में, जो पिछले सालों में जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम यहाँ सत्ता में 5 साल थे, माननीय देवेंद्र जी की सरकार हो और माननीय मोदी जी की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार में जो हमने काम किया है वो लोगों के सामने
जो हमने किया वो बताया, और जो आगे जाके 50 साल में हमारा जो विजन था पुणे के लिए, ये पुणे का विजन के जो हमने मैनिफेस्टो किया था वो भी हमने सामने रखा था। लोगों को काम पे विश्वास है, लोग काम पे विश्वास करते हैं, और पुणे की जनता तो बहुत विचार करके वोट करती है। और यही हुआ कि हमने विकास के मुद्दे पे प्रचार किया और लोगों ने हमें साथ दी। जी अच्छा सर, पुणे में आपने काफी काम किया है और जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि विकास करो और फिर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। क्या ये उसी का नतीजा है, आपके काम का नतीजा, आपके काम का रिजल्ट दिया है जनता ने? बिल्कुल काम का ही नतीजा है, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से 2014 के बाद पुणे में मेट्रो का प्रवास लोग कर सकते हैं, कर पाए। आज पुणे में 2 लाख लोग रोज प्रवास करते हैं मेट्रो से, जो इससे पहले 2014 से पहले केवल कागज पे थी पुणे की मेट्रो। वो असल में माननीय मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई। आज 32 किलोमीटर की मेट्रो की लाइन शुरू है, आगे जाके 120 किलोमीटर तक वो बढ़ेगी। पुणे में नदी के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू हुए, एनएचआई के काम पुणे में हुए, मेडिकल कॉलेज आया, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बहुत काम हुआ, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करके हमने जो काम किया। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी बोलते हैं कि विकास के मुद्दे पे हमें चुनाव लड़ना है, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव जीत सकते हैं, तो ये सही है। ये पुणेकर जनता ने फिर एक बार दिखा दिया कि कोई भी निगेटिव जो ये सब लोग राजनीति करते हैं, निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, लोगों ने इनको नकारा है, रिजेक्ट कर दिया है और विकास को वोट किया है। अच्छा सर, मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, यहाँ तीनों जगह जीत हासिल करना ये कितनी बड़ी बात लगती है सर? और क्या इस तरह की जीत के लिए बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे? मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी ने या हमारे जो राज्य के नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उनको मुझे लगता है कि लोगों ने स्वीकारा है। जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से काम महाराष्ट्र में हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, क्योंकि लोकल बॉडीज की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन पिछले 4-5 सालों से कई जगह 3 साल नहीं हुई, कई जगह 4 साल नहीं, तो लोकल बॉडीज यहाँ पे नहीं थी। फिर माननीय सीएम साहब ने जो काम किया है, माननीय मोदी जी ने सभी महाराष्ट्र के बड़े शहरों में, जैसे कि मुंबई में हम देख सकते हैं कोस्टल रोड का काम हो गया, अटल सेतु का काम हो गया, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे पूरे हुए हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि समृद्धि महामार्ग हो, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट खड़े रहे। पुणे में भी हम देखते हैं कि मैंने जैसे अभी कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लीट हुए। तो लोगों ने यही देखा है कि अगर इस राज्य का विकसित राज्य के तरफ हमें प्रवास करना है, तो इसके लिए नेतृत्व माननीय मोदी जी कर सकते हैं, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे राज्य में पूरा, मुझे लगता है कि मेजोरिटी हमें जब मिल रही है, जो मिल रही है, ये इन्हीं नेतृत्व की वजह से मिल रही है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जब चुनाव आने वाले थे उससे ठीक पहले बहुत ज्यादा भाषा को लेकर मारपीट हो रही थी लोगों के साथ, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो परसेप्शन है वो बनाने की कोशिश हो रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी। और क्या आपको लगता है कि ये जीत कहीं ना कहीं उन सबको एक तमाचा है कि ये आपको देखना चाहिए कि देखिए अगर आप इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो फिर आप हारेंगे, आपको जनता यही देगी? जी, इसी को पुणेकर जनता ने तो नकारा है, रिजेक्ट किया, क्योंकि जो अगर कैंडिडेट की लिस्ट हम देखते थे उसमें से बहुत सारे नाम ऐसे थे जो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के आए थे। तो लेकिन लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये नहीं हो सकता। लोगों ने ये स्वीकार किया कि हम काम पे वोट करेंगे। जब भी आप सोचिए कोई भी वोटर वोट करने जाता है, वोट देने से पहले वो ये विचार करता है मन में कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ। तो वो काम के लिए देता है, विकास के लिए देता है, प्रगति के लिए वोट करने का सोचता है। और उसके लिए उसे ये लगना चाहिए, वो जो विचार करता है कि ये कौन कर सकता है, तो ये गुंडागर्दी वाले नहीं कर सकते, एक फेक नैरेटिव सेट करने वाले लोग नहीं कर सकते, निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं कर सकते। जो विकास पे बात करते हैं, जो विजन पे बात करते हैं, इनको ही वोट देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो कर सकते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर, आपकी जीत असेंबली में हुई, बीएमसी में हुई, तो क्या माना जाए कि अब मुंबई महाराष्ट्र में बीजेपी का गढ़ है, बनता जा रहा है ये? बिल्कुल है। बीजेपी को जो समर्थन आज मुंबई में मिल रहा है, उसको तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप से, जिस बड़ी रूप से यहाँ पे हमें समर्थन मिल रहा है, तो वही है। तो बीजेपी का ही गढ़ ही है पहले से। अभी हमारे सांसद भी बहुत संख्या में है, हमारे वहाँ पे हमारे एमएलए भी बहुत संख्या में ऑलरेडी चुनकर आए हैं। अच्छा सर, सबसे अमीर नगर पालिका कहा जाता है, अगर हम बीएमसी को देखें, अब जीत हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत त्रस्त थे। सबसे पहला काम क्या होगा सर, वो 3 से 4 जो आप लोग करने वाले हैं? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अभी अलग अलग इश्यूज अलग अलग शहरों में है। मुंबई के
इश्यूज अलग है, पुणे के इश्यूज अलग है, नागपुर के अलग है, नासिक के अलग है, पिंपरी चिंचवड के। तो उस मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जब हमने हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चुनाव के पहले बैठक करी थी, तो उसमें यही मुद्दा था कि जब हम मैनिफेस्टो बनाएंगे तो मैनिफेस्टो के माध्यम से वहां के लोकल इश्यूज क्या है उस पर चर्चा हुई, उसके हिसाब से हमने मैनिफेस्टो बनाया। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग मैनिफेस्टो के हिसाब से हम काम करेंगे। जो शब्द दिया है, जो हमने वहां की जनता को विश्वास दिया है, उसे पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि जिस तरह से तमाम परिस्थितियों के बीच आप लोग जीते हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी तो है ही निश्चित तौर पर कंधों पर आप लोगों के, कुल मिलाकर सर चाहे कोई भी गठबंधन हो, कुछ भी हो, जनता काम पर मुहर लगाती है। इस चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने साबित किया है? बिल्कुल, जनता काम को वोट करती है। जनता जब विचार करती है तो हम किस लिए वोट कर रहे हैं, तो ये विकास के लिए, प्रगति के लिए। और मुझे लगता है कि ये बार बार ये सिद्ध हुआ है, आज भी वही हुआ है कि ये इसीलिए वोट करती है कि ये विकास कौन करेगा, किसमें एक क्षमता है और कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन सा नेतृत्व कर सकता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व और महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र जी का नेतृत्व। अच्छा सर, मेयर कौन होगा अगला? जी, अभी तो रिजर्वेशन की बात नहीं हुई है। क्या ओबीसी होगा, एससी होगा? जी, रिजर्व बीजेपी का होगा, बिल्कुल बीजेपी का होगा। अच्छा सर, और इससे शिंदे गुट को कोई परेशानी भी नहीं है? पुणे में तो किसी की परेशानी नहीं है। पुणे में तो हम अकेले ही लड़े थे, अलायंस नहीं था पुणे में, हम अकेले लड़े। तो मुझे लगता है पूरी मेजोरिटी में हम आए, क्लीन स्वीप है, तो मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। अच्छा सर, महाराष्ट्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद? महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि फिर एक बार आपने विधानसभा इलेक्शन के बाद एक बड़ी लोकल बॉडीज की इलेक्शन, अभी जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत में भी एक नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज भी महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व को और देवेंद्र जी के नेतृत्व पे विश्वास व्यक्त किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस अपेक्षा से, जिस भावनाओं से हमें आपने चुनकर दिया है, हम पूरा उस पर उतरने की कोशिश, प्रयास करेंगे और इस महाराष्ट्र की जनता को विकास की तरफ, महाराष्ट्र को विकास की तरफ लेके जाने के लिए देवेंद्र जी के नेतृत्व में बिल्कुल काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो बीएमसी के चुनाव के नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित है, बड़ी जिम्मेदारी है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से ये जिम्मेदारी बीजेपी गठबंधन की तरफ से निभाया जाएगा। और बड़ा सवाल तो ये भी कि आखिरकार मेयर पद पर किसको बिठाया जाएगा। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।